अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, खैरियत से हैं आप सब। आज हमारी जो टॉपिक आपको नज़र आ रहा है, आज की जो क्लास है आज हमारी, वो है रिविजनरी क्लास। रिवीजन है इसके अंदर काफ़ी चीज़ों का, और कुछ आखिर में जाके कुछ वर्क भी आपसे करने को दिया जाएगा आपको, कुछ चीज़ें आपसे वैसे इसके अंदर। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आंसर आपके ना रिप्लाई आते रहें, साथ साथ में देखता रहूँगा। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को जब हम डिस्कस करते हैं किसी भी जानदार के अंदर, जो बुनियादी एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहलाता है, सबसे पहले तो आप सेल के बारे में कुछ बयान कीजिए। व्हाट इज सेल? सेल थ्योरी में इसके अच्छे खासे पॉइंट आपको डिस्कस किए गए थे, आपको अगर याद है तो कोई एक आध पॉइंट आपके जहन में हो तो आप रिप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। व्हाट इज सेल? सिंपल सवाल है, इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपसे किया नहीं गया। अच्छा, अब देखते हैं, हम सेल थ्योरी को देखते हैं। आपकी तरफ से रिप्लाई आ रहे हैं, शाबाश। ठीक है बेटा, शाबाश। अभी हम इसे चेक करते हैं सेल थ्योरी के अंदर। सेल थ्योरी में जब हम इसे देखते हैं, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। अच्छा, इसके अंदर दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट है, इसको आपको दिखाया गया है, फिर फौरन स्क्रीन से मैंने हटाया ये पॉइंट, आपको एक रिकॉल करवाया, आपके जहन के अंदर आ जाना चाहिए। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? इसके अंदर जो सवाल है, रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर एग्जिस्टेंस ऑफ सेल। मैंने आपसे जो सवाल किया था इससे पहले न्यूक्लियस के हवाले से, कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, यहाँ पे जो डिस्कवरी ऑफ सेल के हवाले से जो वर्कआउट किया था, जो एग्जिस्टेंस बताई थी सबसे पहले, रॉबर्ट हुक ने 1965 में, यानी कि माइक्रोस्कोप की मदद से इसको डिस्कवर करने की कोशिश की थी, सेल को। अच्छा, वेरिएशन ऑफ सेल, ये आपको हल्का सा मैंने स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। वेरिएशन से मुराद यानी कि अकसाम समझ लें आप सेल के। कितने अकसाम के सेल होते हैं? शाबाश। जानदार जो पाए जाते हैं। शाबाश बेटा, बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं आपके। अच्छा, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं प्लांट और एनिमल सेल, तो आप उस पर राय के अंदर जा रहे हैं। जो बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वो है, देखें वेरिएशन ऑफ सेल के अंदर जब हम देखते हैं इसे, वेरिएशन इन द सेल नंबर, शेप, साइज। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि सेल नंबर्स, जब हम देख डिस्कस करते हैं, दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिर उसके अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल आ जाते हैं। आपकी तरफ से जो रिप्लाई आया था, शाबाश। अच्छा, मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज्यादा या कसीर खलवी जानदार होते हैं। और यूनिसेलुलर या खुलवी यानी कि एक सेल पर मुश्तमिल जानदार। अच्छा, पार्ट्स ऑफ सेल अब इधर आपने बताना है, नाम बताने सबसे पहले, शाबाश। अभी पार्ट्स ऑफ सेल की बात हो रही है सिर्फ। सेल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नाम आपको आने चाहिए, फौरन बताना चाहिए, आपको रिप्लाई आना चाहिए इसकी तरफ से। रिवीजन है क्लास का आज आपका, पता तो हो बेसिक चीजें आपको, सेल के वाले से हम पढ़ते आ रहे हैं इतने दिन से इसे। पार्ट्स ऑफ सेल बताएं, शाबाश।
प्लांट और एनिमल सेल के अंदर जो बुनियादी पार्ट्स होते हैं सेल के, कौन से होते हैं? शाबाश, नाम इसके बस आपने फौरन चैट बॉक्स पे जाके लिखना है। बुरहान की तरफ से आंसर आया है, शाबाश। मुनीब की तरफ से आया, बुरहान की तरफ से आया, फिर शाबाश तैयब की तरफ से, शाबाश बेटा। अच्छा, पार्ट्स ऑफ सेल अब हम इधर जब देखते हैं तो आपके सामने देखें स्क्रीन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम्स, फिर इसके बाद आ जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ये बेसिक पार्ट तो खास ये होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ये आपको नजर आ रहा है एक डायग्राम के अंदर, दोनों डायग्राम है इधर। ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बेसिक पार्ट्स कहलाते हैं सेल के, और इसके हवाले से डिस्कस हो चुका है। अब आपको सब इसके अंदर वन बाय वन सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है, क्या वर्किंग होती है सेल मेम्ब्रेन की, शाबाश। आज आपसे थोड़ा टाइपिंग करवाई जाएगी, आंसर आपके आ जाएं ताकि थोड़े बहुत एक एक लाइन के अंदर आप बयान कर सकते हैं इसे, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, मुख्तसरन आपने बयान करना बस। शाबाश बेटा, ताकि आपको भी थोड़ा सा बातें याद रहें चीजें, क्योंकि आगे चल के फिर मैं तेजी के साथ चलूंगा, इसमें कुछ चीजें शुरू की आपसे मालूम करना, थोड़ा सा ये अहम चीजें तो इसलिए आपसे मालूम की जा रही है। जी बेटा, फौरन रिप्लाई कीजिए। चलें देखते हैं अभी हम आगे। इट कैन रिपेयर इटसेल्फ, ओके तैयब, ठीक। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ इम्पोर्टेंट थिंग टू, ठीक बेटा। अब देखते हैं इधर हम, शाबाश। Cell membrane, outer membrane of cell that controls the entry and exit of substance according to the requirements of the cell। यानी कि ये वो लेयर होती है जो कि कंट्रोल करती है, किस चीज को कंट्रोल करती है, कि कौन से सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंसेस, कि किन सब्सटेंसेस की एंट्री अलाउ है और किसे अलाउ नहीं किया जाना। तो ये एक वो लेयर होती है जो यानी कि सब्सटेंस को परमिशन देती है, परमिट देती है, कि जिसकी सेल को रिक्वायरमेंट होती है वो चीजें अंदर एंट्री करवाती है, जिसे वो एंट्री नहीं दे रही होती वो चीजें रुक जाती हैं। अच्छा, इसके बाद सेल वॉल, सेल वॉल के बारे में बताएं जल्दी, शाबाश। फिर इसके बाद मैं क्विकली चलूँ आगे, दो चार चीजों से और पूछूं आगे चल के। सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, शाबाश। एक पॉइंट के अंदर, एक लाइन के अंदर रिप्लाई कीजिए फौरन। व्हाट इज सेल वॉल? अभी आपने देखा होगा स्क्रीन के ऊपर, अगर आपका फोकस हो तो। जी बेटा, शाबाश। असनैफ की तरफ से आंसर आया, और चलें बढ़ते हैं अब अभी हम आगे। इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, ललित की तरफ से आंसर आया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड। सेल वॉल, इट प्रोवाइड रिजिडिटी, सही है, मजबूती देती है सेल को। ये वो वॉल होती है जो कि सेल को यानी कि रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, सपोर्ट देती है और प्रोटेक्शन करती है सेल की। इट आल्सो गिव शेप साइज। अच्छा, ये फाउंड जो पाई जाती है प्लांट्स और फंगी बैक्टीरिया के अंदर, ये सेल वॉल पाई जाती है। सराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गिर्द ये मौजूद होती है, शाबाश। ये कुछ पॉइंट्स थे इसके हवाले से। नेक्स्ट स्लाइड देख लिया आपने?
अब बैग जाऊंगा मैं फौरन। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या वर्कआउट करता है? शाबाश। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म? क्या काम करता है सेल में साइटोप्लाज्म? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। रिप्लाई आया एक बच्चे का। शाबाश। उमर का भी आंसर आया है, बुरहान का भी आया है। हेरिडिटी मटेरियल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसलूडेड फ्लूइड पोर्शन ऑफ द सेल। ठीक है बेटा। ये देखें साइटोप्लाज्म, द पोर्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म लाइंग इनर द नॉट टू सेल मेम्ब्रेन बट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटसाइड मौजूद होता है साइटोप्लाज्म, एक जेली लाइक जेल लाइक सब्सटेंस नुमा यानी कि एक मटेरियल होता है ये सब्सटेंस इनसाइड द सेल, यानी कि ये फिल होता है। कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल, कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल अपने अंदर यानी कि सारी इंफॉर्मेशन रखे हुए होता है ये एक जानदार, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपके अंदर आपके पेरेंट्स के जरिए से मुंतकिल होती है, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है एक जानदार के हवाले से। न्यूक्लियस, इसका काम क्या होता है? तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है ये। कंटेंट जेनेटिक मटेरियल डीएनए की शक्ल के अंदर, डीएनए की यानी कि बनने का अमल, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ही होती है। जिस तरीके से एक जानदार की जो जो बातें बुनियादी वो सब यहाँ मौजूद होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? ये सराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर एक लेयर होती है और दो लेयर से मिलके बनती है ये। ओपनिंग अलाउ मटेरियल टू एंटर एंड लीव द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर कौन सा मटेरियल को अलाउ करना है, कौन से को बाहर निकालना है, इसका काम होता है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बेटा? शाबाश। जल्दी क्रोमोसोम्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। अब मैंने दो चीजें आपको बता के इधर तीसरी चीज आपको मालूम की। शाबाश। व्हाट इज क्रोमोसोम? जी बेटा, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? शाबाश। It is made of DNA and present in the nucleus. It is responsible for the inheritance of characters, genes from one generation to another, to other generation. ये यानी कि इस बात के जामिन होते हैं कि जो इनहेरिटेंट यानी कि जो करेक्टर्स इनहेरिट होते हैं आपके आपके अंदर आपके पेरेंट्स के जरिए से, उन्हें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल करने का काम होता है। यानी कि तमाम करेक्टर्स जो आपके पेरेंट्स के जरिए से आप में मुंतकिल होते हैं, तो डीएनए यानी कि क्रोमोसोम्स के अंदर तमाम चीजें मौजूद होती हैं, तमाम इंफॉर्मेशन आपके हवाले से मौजूद होती है। अच्छा, सेल ऑर्गेनल्स, बुनियादी सेल ऑर्गेनल में यानी कि प्लास्टिड्स है आपका, जो कि तीन टाइप्स के अंदर पाया जाता है, जो कि खासकर प्लांट सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ये प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होते। इनका काम क्या होता है कि ये प्लांट को कलरिंग वगैरह के हवाले से नुमाया अपना किरदार अदा करता हुआ नजर आता है। क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट होता है इसका, जो कि फूड मैन्युफैक्चर और ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को। क्रोमोप्लास्ट ये एक ये पिगमेंट यानी कि अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा बाकी जितने भी डिफरेंट कलर्स होते हैं एक फ्लावर के हवाले से खासकर ये वर्कआउट करता है। पेटल्स, फ्लावर पेटल्स ऑफ द फ्लावर। ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होता है, फाउंड इन द सेल ऑफ अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि ये जड़ों के अंदर, ये जो जड़ें होती हैं वहां पर ये मौजूद होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, और ये कलरलेस होता है।
दे आर फाउंड इन द सेल ऑफ द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और इसका काम क्या होता है? स्टोर फूड इन रूट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की शक्ल में यह है, फूड को स्टोर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है भाई? शाबाश, जल्दी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये सेल का ऑर्गेनल्स के ऊपर आ गए हैं अब। इससे पहले पार्ट्स ऑफ सेल चल रहे थे, अभी ये सेल ऑर्गेनल्स के अंदर प्लास्टिड है पहला, जो कि प्लांट सेल के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर अब बात करते हैं। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? शाबाश, रिप्लाई आए हैं बच्चों के। माइटोकॉन्ड्रिया, it is rod shaped spherical structure controls respiration of the cell। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है खास, जिसका जो बुनियादी जो फंक्शन है ना, रॉड शेप नुमा तो होते हैं ये, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन भी होती है, एनर्जी वगैरह की डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर काम वर्कआउट करता हुआ नजर आता है। अब ये एनर्जी के हवाले से वर्कआउट करता है, तो सो इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। यानी कि ये सेल का पावर हाउस कहलाता है, जहाँ पर एनर्जी बनती है और फिर तमाम सेल तक पहुंचती है। वाटर का यानी कि लेवल कंट्रोल करता है ये पानी का, मटेरियल का, मुख्तलिफ कंट्रोल लेवल ऑफ वाटर एंड अदर मटेरियल इन द सेल। ये सेल को कितना यानी कि पानी चाहिए दरकार है, दूसरा मटेरियल दरकार है। रिसाइकिल और डिकम्पोज का काम भी करता है कि प्रोटीन को रिसाइकिल भी करता है, वो दोबारा बनाता है, और इसके साथ साथ डिकम्पोज भी करता है, तोड़ता भी है उसे, और फिर उससे एनर्जी हासिल होती है, कार्बोहाइड्रेट को भी और फैट को भी। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, it is network of membranes, it provide a skeletal framework to the cell। यानी कि ये एक skeletal framework देता है सेल को, एक ढांचा मुहैया करता है सेल को, जिसकी वजह से सेल एक अपनी बुनियाद खड़ी कर पाता है। अच्छा, इसके साथ साथ मूव्स मटेरियल अराउंड इन सेल। मटेरियल की मूवमेंट भी यहाँ पर होती है सेल के अंदर पूरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। ये आपको मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो इसमें मटेरियल की मूवमेंट होती है सेल के अराउंड। अच्छा, राइबोसोम्स क्या होते हैं? ईच कंटेन थाउजेंड ऑफ, यानी कि राइबोसोम्स ये आपको नजर आ रहे हैं ड्रॉपलेट्स की शक्ल के अंदर। ये राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर दिखाया है। इसका काम क्या होता है? ये प्रोटीन को बनाता है और प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है आपका, और फ्लोट करता है थ्रू आउट द सेल। यानी कि तमाम सेल के अंदर मुसलसल ये फ्लोट करता हुआ ये आपको पाया जाता है, ये सेल ऑर्गेनल्स राइबोसोम्स की शक्ल में। गोल्जी कम्प्लेक्स क्या होते हैं? शाबाश। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स? जी बेटा, गोल्जी कम्प्लेक्स डिस्कस हो चुका था, ये आपको मालूम होना चाहिए गोल्जी कम्प्लेक्स क्या होते हैं। जल्दी क्विकली आंसर आना चाहिए इसका तो। शाबाश, स्टोर द मटेरियल। बुरहान का आंसर आया। देखते हैं अब हम आगे। स्टोर मटेरियल प्रोड्यूस बाय सेल, तो स्टोर हाउस कहलाता है ये मटेरियल को स्टोर करता है अपने अंदर, तो इसी बुनियाद के ऊपर हम इसे सेल का स्टोर हाउस कहते हैं। चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करता है ये, उस मटेरियल को जो सेल को रिक्वायर होता है, तो उन मटेरियल को अपने पास ये स्टोर करता रहता है। जब सेल को ज़रूरत होती है तो उस वक्त ये उस मटेरियल को इस्तेमाल करता है, वो अब किसी भी फार्म में हो, चाहे वो फूड की शक्ल में हो। तो ये गोल्जी कम्प्लेक्स का खास एक काम होता है। वैक्यूल एम्प्टी स्पेस इन द साइटोप्लाज्म, इट स्टोर एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को अपने अंदर यानी कि स्टोर करता है, और वेस्ट प्रोडक्ट भी इसके अंदर मौजूद होती है। इन अमेबा, खास अमेबा के लिए एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है आपका। इट हेल्ड फूड फॉर डाइजेशन, यानी कि फूड को अपने अंदर ये रखे हुए होता है, किस वजह से? डाइजेशन का अमल करने के लिए। अच्छा, सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं? ये आपको बताया था, जल्दी शाबाश। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर पाए जाने वाले कुछ मैन ऑर्गन होते हैं ये। क्या काम होता है इनका? ये बताना आपने।
ललित की तरफ से आंसर आया, शाबाश। लोकोमोशन ऑफ सेल। दे आर स्मॉल existence extensions on their cell membrane. They help in locomotion and collection of food. ठीक है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ स्टीलिया, ये स्टीलिया आपको दिखाएंगे। ये फूड को यानी कि कलेक्ट करते हैं और लोकोमोशन का भी काम करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं यानी कि पैरामेशियम को। और ये यूग्लिना, ये फ्लैजिलम, एक धागे नुमा स्ट्रक्चर है ये लोकोमोशन और फूड कलेक्ट करने की काम, वर्कआउट कर रहे होते हैं ये। सेल टाइप्स, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है बुनियादी है, वो बता दें, शाबाश, जल्दी फौरन। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में बुनियादी जो डिफरेंस है वो क्या है? जल्दी आंसर आना चाहिए इसका, एक पॉइंट बताएं, ज्यादा नहीं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में बुनियादी जो डिफरेंस है वो क्या है? क्विकली बेटा, शाबाश। ललित की तरफ से आंसर आया, नॉन न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक कंटेंस, प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि न्यूक्लियस नहीं होता उसका।